निधि अग्रवाल और आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ अंडरस्टैंडिंग शेप्स का लास्ट एक्सरसाइज जो कि है 16C। इस एक्सरसाइज में हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में समझेंगे। तो देखो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, तो अ क्लोज्ड पॉलीगन हैविंग 4 साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ऐसा क्लोज्ड पॉलीगन जिसमें 4 साइड हो वो कहलाता है मेरा क्वाड्रिलेटरल। मींस क्वाड्रिलेटरल में आपका 4 साइड होगा। अगर 4 साइड है तो एंगल्स भी देखो कितना फॉर्म हो रहा है, 4 एंगल्स होंगे, 4 वर्टेक्स होंगे और उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। तो हमने तो सीखा ये फॉर्मूला निकालने का, क्या सीखा था, n-2 इंटू 180 डिग्री, जहाँ पे n कितना है आपका 4 है, यानी 4 - 2 इंटू 180 डिग्री। माइनस करोगे आएगा 2 इंटू 180 डिग्री, दैट मीन्स 360 डिग्री। यानी क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल का सम होता है मेरा 360 डिग्री। इस एक्सरसाइज में मेरा बस क्वाड्रिलेटरल के ऊपर में सम है। सारे टाइप्स ऑफ मींस क्वाड्रिलेटरल का भी टाइप्स होता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम वगैरह वगैरह, वो सब के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। बट मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें मैंने हर एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रही हूँ। आप में से किसी भी बच्चे को अगर डिटेल में जानना है तो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है मेरा 16C का फर्स्ट क्वेश्चन। टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 89 डिग्री एंड 113 डिग्री एंड इफ अदर टू एंगल्स आर इक्वल फाइंड द इक्वल एंगल्स। बहुत इजी क्वेश्चन है। मुझे क्वाड्रिलेटरल का 2 एंगल प्रोवाइडेड है और बोल रहा है कि बचा 2 एंगल जो है वो आपस में इक्वल है। तो आप बताइए कि जो इक्वल एंगल है वो कितना होगा। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में टोटल कितना एंगल होगा आपका 4 एंगल होगा, जिसमें से मुझे 2 गिवन है। तो लेट कर लो, let the equal angle be x। हमने उसे x लेट कर लिया। फर्स्ट एंगल है मेरा 89, सेकेंड एंगल है मेरा 113 और बचा 2, दोनों ही x होगा क्योंकि इक्वल क्वेश्चन में गिवन है। और चारों का सम अभी हमने देखा कितना होता है 360 डिग्री। बस सबको प्लस करके हम कर देंगे 360, यहाँ से सॉल्व करके x का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसे प्लस करो, 9 10 11 12 8 1 9 1 10 1 एंड 2 यानी 202 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से 2x निकालोगे तो कितना आ जाएगा 360 माइनस 202। यहाँ से x निकाल लो, माइनस करो, 10 में से 2 माइनस करोगे होगा आपका 8, 5 में से 0 माइनस करोगे 5 एंड 3 में से 2 माइनस करोगे आएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 2 से कट करो, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18 मीन 79 डिग्री। बचा दोनों एंगल कितना होगा आपका 79 डिग्री। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है नंबर 2। टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 68 डिग्री एंड 76 डिग्री एंड इफ द अदर टू एंगल्स आर इन रेशियो 5:7 फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। ये भी आपका बहुत इजी है। 2 एंगल आपको दे दिया गया है पहले वाले की तरह, नंबर 1 क्वेश्चन की तरह, और बचा 2 एंगल का रेशियो गिवन है। तो आप लेट कर लो, कभी भी रेशियो गिवन रहता है तो हम लेट कर लेते, तो हम लेट कर लेंगे कि बचा 2 एंगल क्या हो जाएगा 7x एंड सॉरी पहले 5 है ना, 5x एंड 7x मींस लेट द रिमेनिंग एंगल्स बी, ये नंबर 2 है आपका 5x एंड 7x। पहला है मेरा 68, सेकेंड है मेरा 76, थर्ड हो गया मेरा 5x, फोर्थ हो गया मेरा 7x, मिला के कितना होगा आपका 360 डिग्री। सॉल्व कीजिए इसको, कितना हो जाएगा आपका 8 and 6 14, 7 and 6 13, 1 14 प्लस 12x इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से 12x निकालोगे 360 माइनस 144, x निकालो, पहले से माइनस कर लो, 10 में से 4 माइनस करोगे 6, 5 में से 4 माइनस करोगे 1 एंड 3 में से 1 माइनस करोगे 2 डिवाइडेड बाय 12। कट करो, 12 1 जा 12, 12 8 जा 96 मींस 18। बस पुट कर दो। फर्स्ट एंगल था मेरा 5x यानी 5 इंटू 18, 18 5 जा 90 और सेकेंड था 7 इंटू 18 126। क्लियर, समझ में आ गया कैसे किया हमने। अब देखो नेक्स्ट नंबर 3। नेक्स्ट देखो नंबर 3 क्या है। एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 4x,
5 into x plus 2, 7x minus 20 and 6 into x plus 3. Find the value of x. आपको चार क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल दे दिए हैं बट x के फॉर्म में दिए गए हैं, आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो बस चारों एंगल को प्लस करके कितना आएगा 360 कर लो। 4x प्लस 5 into x plus 2 प्लस 7x minus 20 प्लस 6 into x plus 3 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 360 डिग्री। पहला क्वेश्चन है आपको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करना है और सेकंड क्वेश्चन मुझे गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल के हर एक एंगल को फाइंड करो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 4x 5 into x 5x plus 5 2 is 10, 7x minus 20 plus 6x plus 18 is equal to 360। x को x के संग सॉल्व करो। 5x and 4x 9x 9x plus 7x कितना हुआ 16x 16x plus 6x हो गया आपका 22x। ठीक है, नंबर को नंबर के संग सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। आपका हुआ 18 and 10 28 minus 20 is equal to 360 डिग्री, यानी 22x plus 8 is equal to 360 डिग्री। यहाँ से 20 मीन्स माइनस करोगे 8 को तो कितना आ जाएगा 352। x निकालो 352 डिवाइडेड बाय 22। 11 से कट करो 2 टाइम्स में, 11 से कट करोगे 3 टाइम्स में, फिर 2 टाइम्स में, 2 से कट करोगे 16 टाइम्स में, मीन्स x का वैल्यू आ गया मेरा 16। अब आपको सारा एंगल फाइंड करने बोला गया, तो फर्स्ट एंगल हो जाएगा आपका 4 इंटू 16, सेकेंड एंगल हो जाएगा आपका 5 इंटू 16 प्लस 2, थर्ड एंगल हो जाएगा आपका 7 इंटू 16 माइनस 20 और फोर्थ एंगल हो जाएगा 6 इंटू 16 प्लस 3। इसको जल्दी से सॉल्व करो और आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4। देखो नंबर 4 का मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। आपको क्या बोला जा रहा है, यूज द फॉलोइंग यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग फिगर टू फाइंड x फाइंड करना है। तो आप मुझे बोलोगे कि यहाँ पे तो मुझे सिर्फ 3 एंगल का प्रोवाइडेड है, एंगल C, एंगल B एंड एंगल D। एंगल A का तो कुछ गिवन नहीं है, बट एंगल A क्या गिवन है मेरा, ये क्या चीज का सिंबल होता है 90 डिग्री का, मींस एंगल A कितना है मेरा 90 डिग्री। बस मुझे क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल पता चल गया, सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री। बस प्लस कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 3x माइनस 5 प्लस 8x माइनस 15 प्लस 90 प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। पहले आपको x फाइंड करना है, तो सॉल्व कर लो। 8 and 3 11, 11 and 2 13x माइनस 15 एंड माइनस 5 माइनस 20 और ये हो गया आपका प्लस 90 और प्लस 4 94 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 13x माइनस 70 प्लस 74 माइनस प्लस माइनस साइन बिग नंबर प्लस 74 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये 74 इस तरफ जाएगा तो माइनस में 360 में से माइनस करो 74 को, देखो कितना आता है। 10 में से 4 माइनस करोगे 6, ये हुआ आपका 15, 15 में से 7 माइनस करोगे 8 और ये आया आपका 2। डिवाइड करो 13 से, 13 2 ज़ा 26, 13 2 ज़ा 26 मींस x का वैल्यू हो गया आपका 22। नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड करने बोला गया है क्वेश्चन में, फाइंड एंगल B एंड एंगल C, एंगल B एंड एंगल C। तो बस पुट कर लीजिए, एंगल B कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 22 प्लस 4 मीन्स 44 प्लस 4 48। एंड नेक्स्ट मुझे निकालने बोला गया एंगल C, एंगल C कितना हो जाएगा 3 इंटू 22 माइनस 5 66 माइनस 5 दैट मीन्स 61 डिग्री। क्लियर हुआ कैसे किया हमने? ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब देखो नेक्स्ट है नंबर 5। नंबर 5 क्या है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD साइड AB is parallel to side DC if angle A is to angle D is equal to 1:2 and angle C is to angle B is equal to 4:5, calculate each angle of the quadrilateral। अब इसे कैसे बनाएंगे?
तो चलिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि क्वाड्रिलेटरल में ए बी और सी डी साइड आपस में पैरेलल है। दो साइड आपस में पैरेलल है, दो का कुछ गिवन नहीं है तो आप उसे कैसे भी ड्रॉ कर लो, ठीक है। ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी जिसमें ए बी साइड सी डी साइड के पैरेलल है। आगे आपको क्या बोला गया, एंगल ए इज टू एंगल डी मुझे गिवन है। नंबर 5, एंगल ए इज टू एंगल डी मुझे गिवन है। कितना गिवन है, 1:2 एंड एंगल सी इज टू एंगल बी मुझे गिवन है 4:5। अब इससे कैसे करेंगे, तो देखो मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी और सी डी पैरेलल है और हमने लाइंस एंड एंगल्स में क्लास 6 क्लास 7 सारा प्रॉपर्टी पढ़ा है कि जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो ये दोनों एंगल जिसे हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल वो आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, मींस दोनों का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पे भी देखो ए बी और सी डी पैरेलल है एंड ए डी ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल डी आपका सप्लीमेंट्री एंगल होगा। सिमिलरली ए बी और डी सी पैरेलल है एंड बी सी ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी ये भी सप्लीमेंट्री होगा, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। ये दोनों एंगल भी को इंटीरियर एंगल हुए और ये दोनों एंगल भी को इंटीरियर एंगल हुए। बस उसी प्रॉपर्टी को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, इसलिए आपको सारा ट्रिग्नोमेट्री बोल दिया, सॉरी मैंने ज्योमेट्री में जितना भी हमने लाइंस एंड एंगल में जो एंगल्स का रिलेशन सीखा है वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो चलिए अप्लाई करते हैं। आप क्या लिखोगे, सिंस AB parallel DC, therefore angle A plus angle D is equal to 180 degree and angle B plus angle C is equal to 180 degree। बस आपको इन दोनों का रेशियो दिया है तो लेट कर लो। लेट एंगल A is equal to X and एंगल D is equal to 2X। दोनों को प्लस करो, प्लस करके कितना आना चाहिए मेरा 180। x plus 2x is equal to 180 यानी 3x is equal to 180। यहाँ से x निकालोगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यानी पहला एंगल हो गया मेरा, एंगल इधर कर देती हूँ मैं, एंगल A हो गया मेरा 60 डिग्री एंड एंगल D हो गया मेरा 120 डिग्री। क्लियर, A एंड D निकाल लिया। सेम प्रोसेस से अब हम B और C निकालेंगे। बी और सी का मैं इस तरफ बना देती हूँ। लेट एंगल सी, पहले सी गिवन है मेरा 4x एंड एंगल, इसको y ले लो, सेम वेरिएबल नहीं लेते, इसको y ले लो। लेट एंगल सी इज इक्वल टू 4y एंड एंगल बी इज इक्वल टू 5y। इन दोनों को प्लस करके भी 180 आना चाहिए, मतलब 5y प्लस 4y कितना हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 180। यहाँ से y निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका 20, यानी एंगल सी हो जाएगा आपका 20 इंटू 4 80 और बी निकाल लो, एंगल बी कितना हो जाएगा 20 इंटू 5 मीन्स 100 डिग्री। क्लियर, सारा हमने निकाल लिया। तो मेरे क्वेश्चन में क्या गिवन था, पहला क्वेश्चन था कैलकुलेट ईच एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, वो हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट मुझे बोला गया है असाइन अ स्पेशल नेम टू क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एबीसीडी किस तरह का क्वाड्रिलेटरल होगा, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है उसे हम कहते हैं ट्रेपीजियम। क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम। इसीलिए मैंने बोला कि अगर किसी भी बच्चे को सारे तरह के क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रही हूँ, वहां से आप उसे देख ले ताकि आपका और आप डिटेल में और डीपली जानना चाहते हो तो आपका वो डाउट वहां से क्लियर हो जाएगा। ऐसे इतना याद रखो कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है उसे हम कहते हैं ट्रेपीजियम। मींस एबीसीडी है मेरा ट्रेपीजियम। क्लियर, ये हो गया मेरा नंबर 5। अब देखो नेक्स्ट नंबर 6। नेक्स्ट देखो नंबर 6 क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर, यहाँ पे भी एक फिगर है, ड्रॉ करो। ऐसा कुछ मेरा फिगर ड्रॉ किया हुआ है क्वेश्चन में। ये मुझे गिवन है 3x, ये मुझे गिवन है 4x, इतना मुझे गिवन है x और ये पार्ट मुझे गिवन है 40
8 एंड ये भी मुझे गिवन है 4x। नेम है इसका DCBA मीन्स ABCD। आपको फाइंड करने बोला गया इस फिगर से, आपको x फाइंड करना है, दूसरा एंगल ABC फाइंड करना है एंड थर्ड एंगल ACD फाइंड करना है। क्या क्या फाइंड करना है लिख लो, एंगल ABC एंड एंगल ACD। क्लियर? तो ये क्वाड्रिलेटरल है एंड क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। यानी आप क्या लिखोगे, कितना नंबर है ये मेरा, नंबर 6। मैं क्या लिखूंगी, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल A इज इक्वल टू 360 डिग्री। B कितना है मेरा 4x, C कितना है मेरा 3x, D कितना है मेरा 4x, A बताओ कितना होगा मेरा, A कितना हो जाएगा, A 48 प्लस x, क्योंकि ये पूरा मिला के A है ना, तो A कितना हो गया मेरा 48 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं, ऐड करो इसे, कितना हो जाएगा, सारे x को ऐड करोगे तो 12x प्लस 48 इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी 12x इज इक्वल टू, माइनस करोगे तो 10 में से 8 माइनस होगा आपका 2, 5 में से 4 माइनस होगा 1 एंड 3। x निकालो, 312 डिवाइडेड बाय 12, 12 2 जा 24, 12 6 जा 72, यानी x का वैल्यू आ गया मेरा 26। x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा 26। नेक्स्ट मुझे बोला गया एंगल ABC। अब देखो एंगल ABC कहाँ पे है, ABC मीन्स ये वाला एंगल मीन्स 4x है ये। एंगल ABC इज इक्वल टू 4 इंटू 26 डिग्री, कितना हो जाएगा, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 9 10 104 डिग्री। नेक्स्ट मुझे बोला गया ACD मीन्स सिर्फ इतना पार्ट फाइंड करना है मुझे। ये कैसे करेंगे हम, देखो ये पूरा 3x है, मेरा BCD 3x है, बट मुझे ACD मीन्स इतना सा पार्ट फाइंड करना है। इसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसके लिए मुझे ट्रायंगल ABC लेना पड़ेगा। तो मैं किधर करूं, ऊपर वाला इरेज कर दे रही हूँ, ऊपर वाला पार्ट तो आपका हो ही गया है सबका। x का वैल्यू 26 आया, बस इतना ध्यान में रखना। चलो लेते हैं इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। पहला एंगल है 48, ये 48 इस ट्रायंगल में आ रहा है ना 48। दूसरा एंगल है 4x, अभी हमने निकाला 104। और तीसरा एंगल मुझे पता नहीं, इसका नेम लिख दो, एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस यहाँ से आ जाएगा आपका 8 एंड 4 12, 4 1 5 और ये 1 प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल ACD निकालोगे तो 180 माइनस 152, 10 में से 2 माइनस करोगे 8, ये आया आपका कितना, ये आया मेरा 7, 7 में से 5 माइनस करोगे 2, यानी 28 डिग्री। क्लियर हुआ कैसे किया हमने, सबसे पहले हमने x का वैल्यू निकाल लिया, क्वाड्रिलेटरल्स के चारों एंगल का सम 360 करके, और फिर उसके बाद हमने ये छोटा वाला ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ACD, और उसमें पुट करके वहां उस एंगल का वैल्यू फाइंड कर लिया। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट देखो नंबर 7 क्या है, गिवन इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल C मुझे गिवन है 64, एंगल D मुझे गिवन है C-8, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एंगल C मुझे गिवन है 64, एंगल D मुझे गिवन है C-8, एंगल C-8 मीन 64 माइनस 8 कितना आ जाएगा 56, एंगल A मुझे गिवन है 5 इंटू A प्लस 2, और एंगल B मुझे गिवन है 2 इंटू 2A प्लस 7। फाइंड करने बोला गया है, कैलकुलेट एंगल A। बहुत इजी है, कैसे करोगे, चारों को प्लस करके कितना दिखाना है 360, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। A के प्लेस में हम लिखेंगे 5 इंटू A प्लस 2, B के प्लेस में कितना लिखेंगे 2 इंटू 2A प्लस 7, C के प्लेस में लिखेंगे 64, D के प्लेस में लिखेंगे 56 इज इक्वल टू 360। 5 इंटू A 5A प्लस 5 2 10, 4A प्लस 14 प्लस ये कितना हो गया आपका 120,
इज इक्वल टू 360. सॉल्व करो. 4a और 5a, 9a प्लस 120 प्लस 130 प्लस 144. यहाँ से 9a निकालो, कितना आ जाएगा, माइनस कर लो. 10 में से 4 माइनस करोगे 6, 5 में से 4 माइनस करोगे 1, 3 में से 1 माइनस करोगे 2. a निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9 2 80, 9 4 36 मीन्स 24. आपको निकालने बोला गया एंगल ए. एंगल ए कितना हो जाएगा, 5 इंटू ए प्लस 2, यानी 5 इंटू 24 प्लस 2 26. 5 6 30, 5 2 10, 11 12 13, 130 डिग्री. बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है आपका. नेक्स्ट देखो नंबर 8. नंबर 8 में मेरा फिगर ड्रॉ किया हुआ है, मैं भी कर देती हूँ. ऐसा एक फिगर है, ये है आपका C, ये है आपका B, ये है आपका A, ये मुझे गिवन है 70 डिग्री. और क्वेश्चन में बोल दिया गया एंगल B इज इक्वल टू 2a प्लस 15 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 3a प्लस 5 डिग्री. क्वाड्रिलेटरल है मीन्स चारों एंगल का सम होगा आपका 360 डिग्री. एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल C प्लस 70 मिलके होगा मेरा 360 डिग्री. कितना नंबर है ये, नंबर 8. जिसमें से B मुझे गिवन है 2a प्लस 15, तो B के प्लेस में मैं लिखूंगी 2a प्लस 15 ताकि सब मेरा एक ही वेरिएबल में आ जाए. A B C, 3 वेरिएबल को हम एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए मुझे सेम वेरिएबल में लाना है. A के प्लेस में A ही रहेगा एंड C के प्लेस में मैं लिखूंगी 3a प्लस 5 प्लस 70 इज इक्वल टू 360. सॉल्व करो. 3a प्लस 2a प्लस a 6a, ये हो गया मेरा 15 प्लस 5 20 प्लस 70 90 इज इक्वल टू 360. 6 से निकालूंगी तो ये माइनस करूंगी आएगा 270. a निकालूंगी 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 मीन्स 45. आपको फाइंड करने बोला गया है एंगल B, यानी 2 इंटू 45 प्लस 15 कितना आ जाएगा 105. नेक्स्ट बोला गया एंगल C, 3 इंटू 45 प्लस 5, ये हो गया मेरा 130 प्लस 5 140 डिग्री. क्लियर हुआ सबको. नेक्स्ट देखो नंबर 9. नंबर 9 बहुत इजी, जैसा हमने नंबर 1 किया था. मुझे बोल दिया गया है कि क्वाड्रिलेटर का 3 एंगल आपस में सेम है और बचा 4th एंगल है 69. आपको इक्वल एंगल फाइंड करना है. तीनों सेम है तो हम x लेट कर लेंगे, x प्लस x प्लस x प्लस 69 इज इक्वल टू 360. इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू आ जाएगा. तो आप इसे करो. अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो. ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहां पे आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं. अब मैं बताती हूँ नंबर 10. नंबर 10 देखो क्या है. इसमें मुझे बोल दिया गया है कि PQRS मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका जो एंगल है वो उसका रेशियो गिवन है. एंगल P इज टू एंगल Q, रेशियो एंगल R, रेशियो एंगल S मुझे गिवन है 3:4, रेशियो 6:7. मुझे हर एक एंगल फाइंड करना है. नेक्स्ट मुझे प्रूफ करना है कि PQ और SR आपस में पैरेलल है. तो चलिए सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं फिगर. कुछ मेरा ऐसे क्वाड्रिलेटरल होगा P Q R S. ठीक है. मुझे गिवन है एंगल P रेशियो एंगल Q रेशियो एंगल R रेशियो एंगल S. कितना गिवन है 3:4 रेशियो 6 रेशियो 7. मैंने बताया था कभी भी मुझे एंगल का रेशियो गिवन है तो मैं उसे लेट कर लूंगी. तो चलिए हम लेट कर लेते. क्या बन जाएगा मेरा नंबर 10. तो मेरा एंगल कितना हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 6x प्लस 7x मिला के हो जाएगा मेरा 360 डिग्री. यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे और मेरा सारा एंगल आ जाएगा. प्लस करो, ये कितना हो गया 20x इज इक्वल टू 360 डिग्री. यहाँ से x निकालोगे 360 डिवाइडेड बाय 20, यानी x हो गया मेरा 18. तो एंगल P कितना हो जाएगा 3x था ना एंगल P, यानी 18 इंटू 3 54 डिग्री. एंगल Q 4x था, 4 इंटू 18 72 डिग्री. एंगल R 6 इंटू 18 108 डिग्री.
एंगल एस 7 into 18 126 डिग्री। अब देखो आपको प्रूव करने क्या बोला गया, प्रूव दैट PQ एंड SR आर पैरेलल। PQ और SR आपस में पैरेलल है। अभी मैंने बताया अगर दो लाइन पैरेलल प्रूव करना है तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है अगर, और ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों क्या होगा, ये को इंटीरियर है और उनका सम सप्लीमेंट्री होगा। मींस मुझे दो लाइन को अगर पैरेलल प्रूव करना है तो को इंटीरियर एंगल को सप्लीमेंट्री शो करना होगा, यानी एंगल P और एंगल S 180 हो जाता है, Q और R 180 हो जाता है, तो मैं बोल सकती हूँ कि PQ एंड SR आर पैरेलल। तो चलिए करते हैं, देखते हैं क्या आता है मेरा। P प्लस S, P है मेरा 54, S है मेरा 126, प्लस करोगे 180 आएगा भाई। नेक्स्ट है मेरा Q प्लस R, Q है मेरा 72, R है मेरा 108, इसे भी प्लस करोगे तो कितना आ गया 180। देयरफॉर PQ पैरेलल SR। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है मुझे इज PS ऑल्सो पैरेलल QR, क्या PS और QR भी पैरेलल है। तो अगर इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होगा और ये ट्रांसवर्सल होगा, उस केस में P और Q को मुझे 180 प्रूफ करना होगा। P प्लस Q अगर 180 हो जाता है और S प्लस R अगर 180 हो जाता है तो मैं बोल सकती हूँ कि PS और QR भी आपस में पैरेलल है। बट देखो P प्लस Q ना तो 180 होगा ना ही R प्लस S भी 180 होगा, तो मैं क्या बोलूंगी कि PS एंड QR आर नॉट पैरेलल, PS नॉट पैरेलल। समझ में आ गया कैसे किया हमने। नेक्स्ट मुझे बोला गया है कि इस क्वाड्रिलेटरल का एक नेम दो, तो अभी मैंने बताया था कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम। मतलब ये कौन सा मेरा क्वाड्रिलेटरल होगा, ट्रेपीजियम। अब देखो नेक्स्ट नंबर 11। नेक्स्ट देखो नंबर 11 क्या है, आपको एक फिगर गिवन है, मैं फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। ऐसा कुछ मेरा फिगर है जिसमें ये मुझे गिवन है 80 डिग्री, ये एंगल मुझे गिवन है 56 डिग्री, ये एंगल मुझे गिवन है 3x माइनस 6 डिग्री और ये एंगल मुझे गिवन है 70 डिग्री। तो आप देखो अगर इसका मैं नेम दे दूं तो ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया ABCD, जिसमें से देखो मेरे एंगल B, एंगल C, एंगल D गिवन है। A गिवन नहीं है बट A मैं इजिली निकाल सकती हूँ। 180 में से अगर 70 माइनस कर दूंगी तो ये पार्ट आ जाएगा 110। बस चारों एंगल आ गया, चारों को प्लस करके कितना दिखाना है 360। तो बस ये बहुत इजी है, आप कर लेना। नंबर 11 क्या करोगे, 80 प्लस 110 प्लस 56 प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 360 और सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड कर लेना। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, आप खुद से करोगे और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन या फिर टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। मैं बताती हूँ नेक्स्ट नंबर 12। देखो नंबर 12 क्या है। 12 में भी मेरा फिगर गिवन है। क्या बोला गया है कि द फॉलोइंग फिगर शोज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच साइड AB एंड BC आर पैरेलल। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये है A, नहीं सॉरी, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D और ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है। एंगल A रेशियो एंगल D, एंगल A रेशियो एंगल D मुझे गिवन है 4:5 और एंगल B मुझे गिवन है 3x माइनस 15 डिग्री और एंगल C मुझे गिवन है 4x प्लस 20 डिग्री। ठीक है, आपको फाइंड करने बोला गया ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बहुत इजी, मुझे क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि DC और AB आपस में पैरेलल है। अभी मैंने बताया कि अगर वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होगा तो उस पे बनने वाला को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होगा, यानी एंगल D और एंगल A सप्लीमेंट्री होगा, एंगल B और एंगल B एंड एंगल C भी सप्लीमेंट्री होगा। यानी मैं लिख सकती हूँ सिंस AB parallel DC, therefore angle A plus angle D is equal to 180 and angle B
प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। क्लियर इतना होगा, जिसमें से मुझे एंगल बी और एंगल सी गिवन है 3x माइनस 15 और 4x माइनस 20, मतलब एंगल बी प्लस एंगल सी होना चाहिए 180। बी के प्लेस में मैं लिखूंगी 3x माइनस 15, सी के प्लेस में मैं लिखूंगी 4x प्लस 20, मिला के कितना होगा 180। इसे सॉल्व करो, 4x और 3x 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180, यानी 7x इज इक्वल टू माइनस करोगे 175, x निकालो 175 बाय 7, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, x आया मेरा 25, पुट कर लो। एंगल बी हो जाएगा आपका 3 इंटू 25 माइनस 15, यानी 25, 3 से 75, 75 में से 15 माइनस करोगे 60 डिग्री, और एंगल सी हो गया आपका 4 इंटू 25 प्लस 20, यानी कि 120 डिग्री। निकाल लिया। वैसे ए और डी को भी निकालना है, ए और डी का मुझे रेशियो गिवन है, मैं इधर वाला इरेज कर रही हूँ, ये आपने नोट डाउन कर ही लिया है। ए और डी का मुझे रेशियो गिवन है 4:5, 4:5 है ना, हाँ 4:5, और ये दोनों भी सप्लीमेंट्री, तो हम लेट कर लेंगे। एंगल ए इज इक्वल टू 4y और एंगल बी इज इक्वल टू 5y, यानी 9y प्लस करोगे तो 9y इज इक्वल टू 180, y निकालोगे 20, तो एंगल ए हो गया मेरा 80 डिग्री और एंगल बी हो गया मेरा 100 डिग्री। क्लियर? और कुछ बोला था? नहीं, चारों एंगल फाइंड करना था, ये हमने कर लिया। अब देखो नेक्स्ट नंबर 13 क्या है? तो ऐसा कुछ फिगर है, आपको क्वेश्चन में बोला गया यूज द फॉलोइंग फिगर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x फाइंड करना है। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन में बनने वाले एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, ये हमने पढ़ा है। तो अगर ये 80 है तो ये मैं नहीं निकाल सकती 180 से माइनस करके, कितना आ जाएगा 100 डिग्री, क्योंकि मुझे क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल को निकाल कर उसका सम 360 दिखाना है। तो सबसे पहले मैं उसके सारे इंटीरियर एंगल को निकालूंगी। ये देखो मुझे 60 गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा 100, 80 में से 60 माइनस करोगे 120 डिग्री। ये मुझे गिवन है 90, तो ये भी हो जाएगा मेरा 90। बस ये तीनों पता चल गया, x सब इजीली निकल जाएगा। क्या लिखोगे आप? 100 प्लस 120 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से x निकालोगे कितना आएगा? ऐड कर लो इसे, 9 10 11, ये हो गया 11213 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से x निकालोगे तो आएगा आपका 50 डिग्री। नेक्स्ट देखो नंबर 14, ABCDE इज अ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन किसे कहते हैं? जिसका पांचों का पांचों साइड आपस में सेम होगा, सारे इंटीरियर एंगल आपस में सेम होंगे और सारे एक्सटीरियर एंगल आपस में सेम होंगे। तो ये एक मेरा पेंटागन है ABCDE। The bisector of angle A of the pentagon meets the side CD at point M. एंगल A का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मींस ये एंगल A को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में सेम है। ये कहाँ पे मिलता है? DC साइड पे M पॉइंट पे मीट करता है, और मुझे गिवन है शो दैट एंगल AMC इज इक्वल टू 90 डिग्री। AMC, मुझे इस एंगल को, एंगल AMC को मुझे कितना प्रूफ करना है? 90 डिग्री। ये एक रेगुलर पेंटागन है, और अभी मैंने बताया कि पेंटागन, रेगुलर पेंटागन कहने का मतलब जिसका सारा साइड आपस में सेम होगा, सारे इंटीरियर एंगल आपस में सेम होंगे और सारे एक्सटीरियर एंगल आपस में सेम होंगे। और मुझे इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला पता है, कितना होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। तो बस आप निकाल सकते हो ईच, और अगर हर एक निकालना है तो उसे नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखोगे? ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू 5, साइड 5 है ना, 5 - 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 5।
यानी 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 जा 15, 16 17 18, 5 6 जा 30, मल्टीप्लाई कर लो, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 1 10, मतलब हर एक इंटीरियर एंगल इसमें हो गया आपका 108, यानी एंगल ए भी है 108, एंगल बी भी है 108, एंगल सी भी है 108, एंगल डी भी है 108 एंड एंगल ई भी है 108। मुझे प्रूफ करना है किसे, मुझे 90 डिग्री प्रूफ करना है एंगल एम को। तो एम के लिए ए एम सी को, ए एम सी मेरा किस में पड़ रहा है, तो ए एम सी अगर आप देखो तो ए एम सी मेरा ए एम सी डी क्वाड्रिलेटरल में आ रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, उसके पहले एक काम करो, एंगल ए पूरा 108 है और मुझे बोला गया है एम जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मींस ये वाला और ये वाला दो पार्ट में बट गया, ये टोटल है 108, तो ये भी मेरा हाफ हो जाएगा और ये भी मेरा हाफ हो जाएगा, मींस ये भी हो गया मेरा 54 और ये भी हो गया मेरा 54। समझ में आया बात। अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एम में। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एम, इसमें देखो ये वाला एंगल है 54, इसका नेम लिख दो एम ए बी, एंगल एम ए बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी एम प्लस एंगल सी एम ए चाहे ए एम सी इज इक्वल टू होना चाहिए 360। क्वाड्रिलेटरल का ये चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 360। अब मैं ऊपर वाला इरेज कर रही हूं, होना चाहिए 360, जिसमें से एम ए बी कितना है, ये बाइसेक्टर है, मींस आधा हो गया, ये टोटल 108 था, ये आधा हो गया 54, तो एम ए बी के प्लेस में हम लिखेंगे 54। ए बी सी पेंटागन का इंटीरियर एंगल है, तो ये होगा 108, अभी हमने निकाला था। बी सी एम बी मेरा पेंटागन का इंटीरियर एंगल है, तो ये भी होगा 108, और ये तो मुझे पता नहीं, यही मुझे फाइंड आउट करना है। ए एम सी के प्लेस में ए एम सी रहने दो, इज इक्वल टू 360। सॉल्व करो, कितना हुआ ये, 8 8 16 17 18 19 20 कैरी 2 5 6 7 और ये हो गया मेरा 112 270 प्लस एंगल ए एम सी इज इक्वल टू 360। यहाँ से एंगल ए एम सी निकालोगे तो 360 माइनस 270 इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ हो गया। प्रूफ समझ में आया सबको कैसे किया हमने। अब देखो एक्सरसाइज का लास्ट सम, सम नंबर 15। क्या इक्वेशन, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD AO and BO आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AO जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, मींस एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। BO जो है वो एंगल B का बाइसेक्टर है, मींस एंगल B को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। आपको प्रूफ करने बोला गया है एंगल AOB मींस ये वाला एंगल, एंगल AOB इज इक्वल टू हाफ एंगल C प्लस एंगल D। कैसे करेंगे, बहुत इजी, बस समझते जाना मैं कैसे कर रही हूँ। सबसे पहले आते हैं क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 मींस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D होगा मेरा 360 डिग्री। क्लियर होगा। अब देखो मुझे AOB चाहिए, AOB किस ट्रायंगल में है, तो AOB मेरा कहाँ पे है, AOB मेरा AOB ट्रायंगल में, मींस मुझे इस ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। और इस ट्रायंगल में AOB को फाइंड करने के लिए मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मींस ये छोटू वाला एंगल और ये छोटू वाला एंगल पता होना चाहिए। ये एंगल क्या है, एंगल A का आधा है, मींस ये है A/2। ये टोटल अगर A है तो इतना दूर होगा मेरा A/2 और ये टोटल अगर B है तो इतना दूर होगा मेरा B/2, मींस मुझे A/2 और B/2 चाहिए। मेरा A और B आया है, 2 लाने के लिए मैं सबको क्या करूंगी, 2 से डिवाइड, यानी इधर भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D को, तो ये भी मेरा 2 से डिवाइड होगा। अगर आप LHS को करोगे तो RHS भी होगा, तो ये हो गया 180। हर एक एंगल 2 से डिवाइड हो गया, एंगल A/2
प्लस एंगल बी बाय 2 प्लस एंगल सी बाय 2 प्लस एंगल डी बाय 2 इज इक्वल टू 180। मुझे a बाय 2 और b बाय 2 चाहिए, तभी ना मैं 180 से माइनस करके ये वाला निकाल लूंगी। तो यहाँ से आप a बाय 2 और b बाय 2 निकाल लो। एंगल a बाय 2 प्लस एंगल b बाय 2 इज इक्वल टू, इन दोनों को हम इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 180 माइनस c बाय 2 और ये भी माइनस में है d बाय 2। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आया? अब आते हैं हम ट्रायंगल AOB में। इन ट्रायंगल AOB दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल A बाय 2 प्लस एंगल B बाय 2 प्लस एंगल AO, क्या है ये, AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिला के 180 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है सबको बात? देखो एंगल A बाय 2 और एंगल B बाय 2 का हमने वैल्यू निकाला है यहाँ पे, इसकी जगह में हम ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। A बाय 2 और B बाय 2 का हमने क्या वैल्यू निकाला है, 180 माइनस C बाय 2 माइनस D बाय 2 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180। क्या किया मैंने, a बाय 2 और b बाय 2 के प्लेस में हमने ये वाला लिखा, प्लस AOB इज इक्वल टू 180। क्लियर? समझ में आया यहाँ तक सबको? AOB निकालना है ना, AOB को इधर रहने दो, बाकी सारे को इस तरफ भेज दो। 180, ये प्लस 180 इधर आएगा तो माइनस 180, माइनस C बाय 2 इस तरफ आएगा तो प्लस C बाय 2 और माइनस D बाय 2 इस तरफ आएगा तो प्लस D बाय 2। 180 कैंसिल, देखो आ गया ना, एंगल AOB इज इक्वल टू, इन दोनों में से अगर आप हाफ कॉमन ले लोगे तो एंगल C प्लस एंगल D। मैं एक बार और शॉर्ट में बता रही हूँ, आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, बोल दिया गया है कि AO एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, BO एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, आपको AOB को हाफ एंगल C प्लस एंगल D के इक्वल प्रूव करना है। मैंने पहले चारों को प्लस करके 360 दिखाया क्योंकि ये चारों क्वाड्रिलेटरल के एंगल है। अब देखो मुझे AOB चाहिए, AOB मेरा एंगल AOB चाहिए, वो मेरा AOB ट्रायंगल में है और AOB ट्रायंगल में ये वाला पार्ट है A बाय 2 और ये वाला पार्ट है B बाय 2, यानी मुझे A बाय 2 और B बाय 2 लाने के लिए मैंने सबको हाफ से डिवाइड कर दिया, तो इधर भी हाफ से डिवाइड हुआ, इधर भी हाफ से डिवाइड हुआ। एंगल A बाय 2 और B बाय 2 का वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया। अब आते हैं इस ट्रायंगल में AOB, दिस प्लस A बाय 2 प्लस B बाय 2 इज इक्वल टू 180 और A बाय 2 B बाय 2 का जो वैल्यू हमने निकाला था उसे हमने यहाँ पे पुट कर दिया और मेरा जो गिवन था वो वाला आ गया। क्लियर? तो इसी के साथ मेरा अंडरस्टैंडिंग शेप यहीं पे फिनिश होता है। आपको कोई भी सब में डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और अपने क्वेश्चन को वहां पे पोस्ट करो। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप देना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय।